नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता राम अवतार जग्गी की हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ की उच्च न्यायालय ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने राजनीतिक भूचाल ला दिया। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी रहे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसले के बाद अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और वरिष्ठ वकीलों के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया कि इसी मामले में पूर्व में उन्हें बाइज्जत बरी किया जा चुका था, लेकिन फिर इसी मामले में हाई कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास का फैसला समझ से परे है। उन्होंने आग्रह किया कि पूरे मामले में प्रार्थी का भी पक्ष सुना जाए। जोगी की अपील को स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों जजमेंट पर विचार कर सुनवाई करने की बात कही है कि 25 मार्च का और 2 अप्रैल का दोनों जो आदेश मेरे विरुद्ध हाई कोर्ट ने पारित किए थे उनको वो सुनेगा और 20 तारीख को उस पर वो अपना फैसला देगा। दोनों आदेशों को उन्होंने कहा है कि गंभीरता से लेते हैं। इसकी 20 तारीख को उन्होंने विधिवत तिथि निर्धारित करी है। मुझे उम्मीद है कि जो मेरे साथ इतना गंभीर अन्याय हुआ है मुझे अवश्य न्याय मिलेगा। आइए जानते हैं इस पर किस किस ने क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी। पूरे मामले में स्वर्गीय राम अवतार जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर मौका मिला तो वे इस आजीवन कारावास की सजा को फांसी की सजा में बदलने का आग्रह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब भी मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, मैं निश्चित तौर पे आजीवन कारावास की सजा को फांसी की सजा में तब्दील करने के लिए गुजारिश करूंगा, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक अमित जोगी के पास अमेरिकन रेसिडेंस का पासपोर्ट है या ग्रीन कार्ड है। उसे शासन और प्रशासन से अपील है कि उसको तत्काल प्रभाव पे जब्त किया जाए, क्योंकि मुझे ऐसी आशंका है कि वो कहीं अमेरिका ना चले जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाईकोर्ट के फैसले को स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि न्यायपालिका ने अपना काम किया है। आज जग्गी हत्याकांड में माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया है और बहुत ही स्वागत योग्य है। पिछले दिनों जब निर्णय आया था इसी केस में तो इनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया था, जबकि ये मुख्य अपराधी थे, बाकी को सज़ा हुई थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज माननीय हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा निर्णय है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अभी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आना बाकी है। निचली अदालत ने उन्हें बरी घोषित किया था और अब हाई कोर्ट ने उन्हें आजीवन सजा सुनाया है। ये न्यायालय का निर्णय है और न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार है। बाकी ये न्यायालय का मामला है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आज भी वही है। पार्टी निष्पक्ष फैसला चाहती है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पहले दिन से क्लियर था। यूपीए की मनमोहन सिंह की सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच करवाया था और श्री अजीत जोगी उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उसके बावजूद उनके पुत्र को सीबीआई ने अरेस्ट किया था। तो कांग्रेस पार्टी का हमेशा से मामला था कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होना चाहिए, जग्गी परिवार को न्याय मिले। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री समेत वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पार्टी का झंडा फहराया गया और राष्ट्रहित का संकल्प लिया गया। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश देते हुए पार्टी से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को बधाई दी और देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दिलाया। 6 अप्रैल आज भाजपा का स्थापना दिवस है। मैं देश और दुनिया में भाजपा परिवार से जुड़े सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं।
अपनी शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ हम सभी मां भारती की सेवा में जुटे हुए हैं। हमारा संकल्प देश को विकसित बनाना है, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है। इधर राजधानी रायपुर में भी मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें गर्व है कि हम एक सिद्धांतवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के भी जो संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष रहे भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, नमन किए हैं, पुष्पांजलि उनको अर्पित किए हैं, उनको सत सत नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद, उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है, हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे। और जिस कल्पना के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया कि इस राज्य का तेज़ी से विकास हो, उसमें मतलब उनके सपनों को हम सब लोग पूरा कर पाएँ, ऐसा उनका आज के इस अवसर पर आशीर्वाद की कामना करते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी शराब नीति में स्पष्टता लानी चाहिए। एक तरफ पूर्व में शराबबंदी का राग अलापने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज शराब की दुकानों और कीमतों में वृद्धि कर रही है, वहीं सिर्फ राजस्व बढ़ाने के लिए आम जनता को शराबी बना रही है। सरकार तो शराबबंदी करने के जगह में बल्कि दारू दुकानें खोल रही है, नई दुकानें खोल रही है। सरकार बताए शराब बंद करेगी या नहीं करेगी, या फिर कि शराब से अपनी राजस्व या कमाई सरकार करेगी। सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए। प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका ने गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट को अपने स्वेच्छा अनुदान मद से 6,80,000 रुपए की कीमत की एक एम्बुलेंस प्रदान की, ताकि आगंतुकों को आपात स्थिति में तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सके। राज्यपाल द्वारा किए गए इस पुनीत कार्य के लिए मंदिर ट्रस्ट समेत विधायक पुरंदर मिश्रा ने उनका आभार व्यक्त किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। राजधानी रायपुर के व्यस्तम मार्ग शारदा चौक के चौड़ीकरण की घोषणा के बाद भी सरकार कार्य शुरू नहीं कर रही है, जिसके चलते नागरिकों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। इस सड़क के चौड़ीकरण की मांग को लेकर पूर्व महापौर एजाज ढेबर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और चौड़ीकरण का कार्य जल्द प्रारंभ करने की मांग की गई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब लड़ेंगे जोरों से। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों पर विचार करने को लेकर नारेबाजी की। NSUI के छात्रों ने कहा कि छात्र संघ चुनाव न कराना लोकतंत्र के अधिकारों का हनन है। संघ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को भटकाने का काम कर रही है और युवा शक्ति पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत विहीन पार्टी है। इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य किसी भी तरह सत्ता प्राप्त करना है और विपक्ष की आवाज दबाने में ये पार्टी माहिर है। जब से ये पार्टी सत्ता में आई है तब से लगातार विपक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि इस पार्टी का उद्देश्य है एन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करना। यह पार्टी सत्ता हथियाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है, विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करना, और जब सत्ता में आई तो केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष को दबाने का प्रयास करना इस पार्टी का मूल चरित्र बन चुका है। यह पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जब चुनाव में झोंकती है तो उन्हें देवतुल्य बताती है, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाता है अपने कार्यकर्ताओं का शोषण करती है। कार्यकर्ताओं को दोयम दर्जे का बताया जाता है, कार्यकर्ताओं को हाथ का जिम्मेदार ठहराया जाता है इस पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई
उद्देश्य नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई चरित्र नहीं है, इस पार्टी का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिडन एजेंडे को पॉलिटिकल रूप से लागू करने के लिए बनाया गया एक गिरोह है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।